नमस्कार दोस्तों। दो शब्द कल्कि और संभल इतने उछल रहे हैं मीडिया में कि अभी उन्हीं शब्दों से संभलने का टाइम आया है, क्योंकि उनके कारण राजकीय, सामाजिक और धार्मिक हर क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। क्योंकि झूठ फैलाया जा रहा है कल के अवतार के बारे में, संभल के बारे में। कल के अवतार आ रहे कब? आज, कल, परसों, इस साल, अगले साल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। सच क्या है? सच यही है, कल के अवतार अभी नहीं आ रहे हैं। कल के अवतार आएंगे लगभग 1800 साल के बाद। हाँ, आएंगे जरूर, अभी नहीं, लगभग 1800 साल के बाद, वो भी अप्रोक्सीमेटली 10% इधर उधर। किसने कहा? ऋषि मार्केंडेय। किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण। किसने कहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी, और उसे सपोर्ट मिल रहा है एक स्टेटमेंट से अल्बर्ट आइंस्टाइन की। इन सारी चीजों को आज हम देखेंगे, सारी बातों को समझेंगे और तभी सच्चाई क्लियर हो जाती है। वैसे हमारे शास्त्रों में बिल्कुल सच्चाई दी गई है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एक गलत एनालिसिस। जो ग्रहों की स्थिति हो रही है 2025 में, बस उसी को लेके सब उलझ पड़े हैं। लेकिन ग्रहों की स्थिति कुछ सालों के बाद रिपीट होती है, फिर वो कुछ सैकड़ों सालों के बाद होती है, कभी हजारों सालों के बाद होती है। ये समझ नहीं पा रहे, लेकिन स्टेटमेंट तो दिया है ना हमारे ऋषि मुनियों ने, भगवान श्री कृष्ण ने, उससे तो समझ सकते हैं। चलो देखते हैं क्या है। ऋषि मार्केंडेय क्या कहा था उन्होंने? वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। मार्केंडेय पुराण बड़ा फेमस है, हमारे 18 पुराणों से एक वो भी है। उन्होंने कहा था कल की अवतार आएंगे। कब आएंगे? कलयुग के अंत में आएंगे। कब होगा कलयुग का अंत? अभी। यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो काल गणना है पंचांग में, वो पुराने इस टाइप की है कि जिसे आज समझ नहीं पा रहे। वो लाखों में है। कलयुग 4,32,000 ऐसा कुछ समथिंग बड़ी अमाउंट है, 4 लाख के ऊपर। तो वो कालगणना का जो भी मापक प्रमाण यूनिट था उनका, वो अलग था। आज हम जो कालगणना करते हैं वो अलग है, इसलिए उन सालों को आज के सालों से शायद मैच नहीं कर पा रहे। हम समझते हैं ईयर्स को या तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, या तो विक्रम शक जो संवत्सर चालू हुआ विक्रमादित्य के टाइम पे, उससे। तो फिर सच क्या है? तो बातें कुछ उन्होंने कही है जिससे क्लियर हो जाता है, वो बातें समझ में दिखाई देगी, तभी पता चलेगा कि यस, अब टाइम हो गया है कि कल के अवतार आएंगे। और टाइम लगभग निकलता है 1800 साल का। तो अभी जो बना रहे हैं मंदिर, आश्रम, या जो अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। 1800 साल तक ये कुछ टिकने वाला नहीं है, कुछ रहने वाला भी नहीं है। इतना कि आज जो आवाज उठ रही है, आवाज भी हवा में विरल हो जाएगी। भगवान को ही लोग भूलने वाले हैं। जब कल के अवतार आएंगे तब किसी को यह पता तक नहीं रहेगा कि कल के अवतार आ रहे हैं। यही कहा है, बता रहे आपको क्या कहा है मार्केंडेय ऋषि ने। कलयुग का अंत, कलयुग का जैसे जैसे अंत आएगा वैसे अत्याचार बढ़ेंगे। वो तो पिछले 200 साल से हम देख रहे हैं, अभी तो फिलहाल ठीक है। फिर क्या होगा? अत्याचार बढ़ेंगे, पाप बढ़ेंगे, ये सारी बातें कॉमन है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस वक्त जो उम्र सीमा रहेगी, आयु सीमा मनुष्य की, वो हो जाएगी 16 साल। यानी एवरेज एज जो है मनुष्य का, वो हो जाएगा 16 साल का। देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें इसमें। एक पहली बात आपको बता रहा हूं कि एज हो जाएगा 16 साल का, एवरेज एज। आज एवरेज एज क्या है? आज है लगभग 70 ईयर्स के आसपास, 72 पॉइंट समथिंग है, उसके आसपास है। हाँ, जो एवरेज एज है या जो आयुर्मान है मनुष्य का, ये सतयुग से कलयुग तक बिल्कुल बड़े स्पीड से घटता है अगर देखा जाए।
हजारों साल जीने वाले लोग भी थे, 100 साल, सैकड़ों साल जीने वाले लोग भी थे। आज 100 तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। एवरेज रेट घट रहा है और ये और घटेगा। कब तक? 16 साल तक, यानी 16 साल का हो जाएगा मनुष्य का एज, एवरेज आयुष्मान, उसका आयुर्मान, उसकी उम्र। 5-6 साल की लड़कियां बेटे को जन्म देगी। 5-6 साल की लड़कियां बेटे को जन्म देगी। 7-8 साल के लड़के बाप बन जाएगी। ये कहा है ऋषि मार्केंडेय ने। जो टाइम अभी आया है नहीं, तुरंत आने वाला है नहीं, टाइम है। और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि लोग नास्तिक हो जाएंगे, लोग स्वार्थी हो जाएंगे। भगवान के नाम लेने से वो भूल जाएंगे, भगवान को नाम नहीं लेंगे, भगवान के नाम तो भूल जाएंगे। वो अधार्मिक हो जाएंगे, धर्म भूल जाएंगे। किसी धर्म का नाम, अभी जो अलग अलग पंथ धर्म सब जगह फैले हुए, वो सब लोग भूलने वाले हैं। कोई एक धर्म नहीं, सब लोग भूलने वाले हैं। ये कहा है पृथ्वी तल के लोग धर्म भूल जाएंगे, कोई धर्म नहीं रहेगा। ये कहा है जाति मार्केंडेय ऋषि ने। अभी इससे ही मिलता जुलता भविष्य बताया है बाबा वेंगा ने, जो बिल्कुल अभी अभी की बात है, कुछ दशकों पहले की बात। 1996 में उनकी मृत्यु हुई, उसके पहले क्या कहा बाबा वेंगा ने, ये समझना जरूरी है। बाबा वेंगा ने कहा कि लगभग 3800 साल के बाद उन्होंने जो भविष्यवाणी बताई है वो द इकोनॉमिक्स टाइम्स में नवंबर महीने के, मेरे ख्याल से कुछ तारीख अभी मुझे याद नहीं, आप ढूंढ लेंगे तो मिलेगा गूगल पे। इकोनॉमिक्स टाइम्स में वो सब लिख के आया है, पॉइंट टू पॉइंट, ईयर टू ईयर आया है। पिछले 5,079 ईयर तक की उनकी भविष्यवाणियां प्रिंट होके आई है द इकोनॉमिक्स टाइम्स में। बाबा वेंगा ने कहा है कि 3800 के आसपास लगभग सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे। मतलब क्या? मतलब युद्ध होंगे, बीच में बहुत सारे युद्ध होंगे, जिससे युद्ध होने की, करने की ताकत ही खत्म हो जाएगी। इतने लोग, इतनी एनर्जी खत्म हो जाएगी, हथियारे खत्म हो जाएंगे, हथियार खत्म हो जाएंगे, अस्त्र शस्त्र सब खत्म हो जाएंगे। इतने युद्ध होंगे और आखिर तक 3800 तक सिचुएशन ये आएगी कि युद्ध करने के हालत में कोई नहीं बचेगा। टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, एनर्जी सोर्सेस खत्म हो जाएंगे। ना आप मोबाइल चला पाएंगे, ना आप गाड़ी चला पाएंगे, कोई ना पेट्रोल रहेगा, ना डीजल, ना ऑयल रहेगा, सब जल जाएगा। सैटेलाइट जल जाएंगे, आप मोबाइल भी यूज नहीं कर पाएंगे। और फिर लोग सिविलाइजेशन की तरफ से, जो अभी शहरीकरण हुआ है, उससे फिर निसर्ग की तरफ जाएंगे, फिर निसर्ग की तरफ जाएंगे, फिर नए से जीवन का प्रारंभ शुरू होगा। और उस वक्त जो आएगा, एक व्यक्तिमत्व यहां पे जन्म लेगा, जिसे हम कल के अवतार बोल रहे हैं, उनके पास ऐसा कोई वर्डिंग नहीं था। वो एक नया धर्म स्थापन करेगा। नया धर्म बोलिए या हिंदू धर्म का पुनर्स्थापना बोलिए। अभी वो हिंदू धर्म क्यों और हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने वाला कल की अवतार क्यों? तो नेस्टोरामस ने कहा है कि एक राजा आएगा जो पूरे पृथ्वी पर राज करेगा। और वो कहां से आएगा? जिस देश को 3 समुंदर से घिरा हुआ है। खाली एक ही देश है भारत, जिसके तीनों ओर समुंदर है, और 3 समुंदर है अलग अलग, अरबी, हिंद और बंगाल का, और तीनों समुंदर से घिरा हुआ है। और इसी जमीन पे, जो तीनों साइड से समुंदर से घिरे हुए, वहीं पे वो जन्म लेगा, जो इस पृथ्वी पे राज करेगा, जो पापियों के साथ लड़ेगा, उनको मिटा देगा और नई शुरुआत करेगा। ये भी कहा नेस्टोरामस ने, जो फ्रांस का एस्ट्रोलॉजर था, और कई सालों पहले हो चुका है, 500-600 साल पहले की बात है। बाबा वेंगा जो अभी भी हो चुकी है, उन्होंने भी लगभग यही कहा। अच्छा, इन दोनों की बहुत सारी भविष्यवाणियां सच हो चुकी है। ये न्यूज़पेपर में आ रहा है, अच्छे न्यूज़पेपर्स में आ रहा है। अभी उससे भी बड़ी बात जो इसको सपोर्ट दे रही है, वो क्या है? वो है अपना अल्बर्ट आइंस्टाइन। सबको मालूम है, स्कूल से, बचपन से पढ़ रहे सब लोग उसका नाम। उसको पत्रकारों ने पूछा, आइंस्टाइन को, कि तीसरा महायुद्ध किस हथियारों से होगा, किन शस्त्रों से होगा? क्योंकि अभी एटॉमिक बॉम्ब आ चुका है, शायद हाइड्रोजन बॉम्ब आने वाला था उस वक्त, और क्या क्या होगा, और कौन से हथियार आएंगे और किससे होगा?
उस पे जो आंसर दिया आइंस्टाइन ने वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा था कि तीसरा महायुद्ध कैसे होगा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी और डेवलप होगी, बहुत घातक हथियार तैयार होंगे, लेकिन चौथा महायुद्ध, फोर्थ वर्ल्ड वॉर कैसे होगा यह मैं बोल पाऊंगा। तो सब अचंभित हो गए, बड़ी क्यूरियोसिटी हो गई सबको कि चलो चौथे के बारे में बता दीजिए। तो आइंस्टाइन ने बताया चौथा महायुद्ध होगा पत्थर से, लकड़ी से और लोहे के हथियारों से। अभी देखिए इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझ लीजिए। कल के अवतार कैसे आ रहे हैं? कल के अवतार आ रहे हैं घोड़े पे। ऐसा नहीं कहा कि कल के अवतार विमान में आ रहे हैं, या कोई पुष्पक विमान आ रहा है, या कोई हेलीकॉप्टर में आ रहा है, या कोई मर्सिडीज बेंज या जैसे ऑडी जैसी कोई गाड़ी में आ रहा है। नहीं, कल के अवतार आ रहे हैं घोड़े पे। क्यों? अगर वो राजा बनने वाला होता है तो घोड़े पे इतने सारे व्हीकल्स होने के बावजूद, मतलब ये सारे व्हीकल नष्ट होने वाले हैं तीसरे महायुद्ध और उसके बाद होने वाले युद्ध स्थिति में। और फिर जनता आएगी निसर्ग की तरफ, फिर हथियार नए से बनेंगे, नहीं तो फिर उसके हाथ में मशीन गन दिखाई देती। कहा जाता हमारे शास्त्रों में कि कोई नया हथियार लेके आएगा, कोई नया तंत्र शस्त्र लेके आएगा। नहीं, कहा है तलवार लेके आएगा। क्यों तलवार? मशीन गन है, रिवॉल्वर्स है, तलवार क्यों? क्योंकि ये सब नष्ट होने वाला है। फिर निसर्ग की तरफ जनता जाने वाली और फिर से नए से जो क्रांति होगी तब तलवार आएगी। तब तक पत्थर चलेंगे, लकड़ियां चलेंगी, क्योंकि यह हो चुका है। सत्य युग में दाशराज युद्ध हुआ था, यह युद्ध हुआ था, पहला महायुद्ध है इस पृथ्वी का, दाशराज ने, जिसमें 10 राजाओं ने भाग लिया था भारत के एक राजा के खिलाफ, दुनिया भर के, जिसमें सबके पास हथियार क्या थे? लकड़ी के थे, पत्थर के थे। लेकिन जो भारत का सुदास राजा था, उसको ऋषि वशिष्ठ ने नया हथियार दिया था, नया शोध संशोधन तब हुआ था, और तब उसके हाथ में आए थे पहली बार तलवार, जो बड़ी बात थी कि उसने तलवार से युद्ध किया था। तब पहली बार धनुष्य बाण आया था, लोहे के बाण आए थे, लोहे का भाला आया था। ये सब चीजें तब पहली बार आए थे जो ऋषि वशिष्ठ ने अपने संशोधन केंद्र में, जिसे आश्रम कहते थे, उसमें बनाया था। मतलब यही फिर से रिपीट होने वाला है 3800 के बाद, मतलब आज से 1800 साल बाद लगभग। ये बात कही साइंटिस्ट, यही बात कह रहे भविष्यवाणियां देने वाले एस्ट्रोलॉजर्स, यही बात कह रहे ऋषि। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब भी अधर्म छा जाएगा तभी धर्म की रक्षा के लिए और धर्म को स्थापित करने के लिए वो फिर से अवतार लेंगे। अभी धर्म मतलब इसी को लोग गलत फहमी ले रहे हैं कि हिंदू धर्म के नहीं। तो उस वक्त जो दुर्योधन था वो कोई दूसरे धर्म का तो नहीं था, वो भी तो हिंदू ही था। अधर्म मतलब नीति नियमों का पालन करना लोग छोड़ देंगे, अपने स्वार्थ के लिए लड़ेंगे, अपने स्वार्थ लेके जिंदगी जिएंगे, और तब सब जगह धर्म छा जाएगा। तब नए से नीति नियमों की, नए नीति नियम लागू करने के लिए नए से धर्म का स्थापना होगी। धर्म मतलब नीति नियम का पालन, धर्म मतलब नीति नियमों का पालन, ये श्री कृष्ण की डेफिनेशन है अगर आप भगवत गीता को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और जो हम धर्म समझते हैं ना, ये सब दुनिया के वो पंथ है। ऐसे तो भारत में भी पंथ पहले से है। हिंदू धर्म, हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। एक तो सनातन परंपरा है, वैदिक परंपरा है, जिससे लोग जी रहे थे, जिसमें पंथ आए, जिसमें जैन पंथ आया, बौद्ध पंथ आया, उसके पहले भी वैष्णव थे, शैव थे, अभी भी बहुत सारे अलग अलग आ रहे हैं। कोई महानुभाव पंथ है, कोई नागपंथी है, नाथापंथी है, बहुत सारे हैं। ये सभी अपने आप को धर्म कहलाते हैं, वो सब पंथ है। तो धर्म की रक्षा होगी और धर्म की स्थापना होगी, मतलब नीति मूल्यों की स्थापना होगी, उसके संस्कार लोगों के ऊपर दिए जाएंगे और उसके लिए जो प्रणाली बनाई जाएगी उसे धर्म कहते हैं, उसे पंथ कहते हैं, उसे रिलीजन कहेंगे। तो नए धर्म की स्थापना करेगा, मतलब हो सकता है कि जो धर्म भूल गए होंगे इस भारत भूमि का, जिसे हम हिंदू कहते हैं, सनातन परंपरा कहते हैं, उसे जीवित करेगा वो शख्स जिसे कहा जाता है कल की अवतार। तो दोस्तों, आएगा कल की अवतार, जरूर आएगा। शास्त्रों में कहा गया है, और अलग अलग पुरानों शास्त्रों में इतनी सब बातें कही है, और सब तो झूठी नहीं है, सब कुछ सही है। टाइम पीरियड भी सही है, लेकिन वो टाइम पीरियड अलग है, आज के कैलकुलेशन अलग है। यह सबसे बड़ी बात है।
और आज जो लोग धड़पड़ा रहे हैं कि बस आजकल में आ रहा है, उसके लिए गुरुकुल बना रहे, उसके लिए आश्रम बना रहे, उसके लिए मंदिर बना रहे, ये बात पॉसिबल नहीं है। ये जो एस्ट्रोलॉजी कह रही है आज की, जो ग्रहों की स्थिति बन रही है 2025 में, तो ये स्थितियां सैकड़ों सालों के बाद रिपीट होती है, 1000 सालों के बाद रिपीट होती है। ये कुछ उनका टाइम पीरियड होता है, उसमें सारे स्टार्स बदलते रहते हैं और रिपीट होती है सिचुएशन, और फिर से रिपीटेशन में वो आ जाती है। तो ये गलत फहमी है, आएंगे जरूर, लेकिन उसके लिए आज जो आकार तांडव चल रहा है बिल्कुल गलत है। अपने अपने वर्चस्व को सिद्ध करने के लिए, अपनी अपनी दुकानें चलाने के लिए लोग कुछ भी कह रहे हैं, बिल्कुल गलत है। ज्ञान को लीजिए, ज्ञान को समझिए। सारे बुक्स, सारे पुराण, सारे शास्त्र मोबाइल पे आपको मिल सकते हैं। eSahitya.com है, बहुत सारी वेबसाइट्स है, उस पर आप जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें आपको सच्चाई पढ़ने को मिलेगी। उस सच्चाई को अच्छी तरह से पढ़िए। कौन क्या कहता है, कौन किसे क्या अर्थ निकालता है और लोगों के ऊपर थोप रहा है, उसे मत सुनिए, क्योंकि धर्म उसी को कहते हैं जिसके पास ज्ञान होता है, उसी को धर्म समझता है। और धर्म का बेसिक ज्ञान है, तो ज्ञान को पहले समझिए, तो धर्म को समझ पाओगे और धर्म का पालन कर पाओगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए। थोड़ी जागरूकता लाना चाहते हैं, शेयर कीजिए, सारे दोस्तों में शेयर कीजिए, थोड़ा सबको अवेयर होने दीजिए। और ऐसे वीडियोस बार बार देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।